हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। इंडिविजुअल काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है? अगर ये आता है पेपर में तो आप इसको सबसे पहले इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल और क्लाइंट कम्स टू द काउंसलर, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी कंफ्यूज स्टेट में होता है, उसको काफ़ी सफरिंग्स की कंडीशन होती है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, कन्फ्यूजन की स्टेट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो काउंसलर है वन टू वन क्लाइंट की कैसे हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। में एक इंडिविजुअल का जो है काउंसलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या होता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। सबसे पहले क्लाइंट का और काउंसलर का आपस में क्या होता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। द कोर ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इज द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। द काउंसलर टेक्स द इनिशिएटिव इन द इनिशियल इंटरव्यू। सबसे पहले वो क्या करता है इनिशियल इंटरव्यू में क्या करता है क्लाइंट के लिए काउंसलर क्या करता है एक इनिशिएटिव लेता है। तो क्या रहता है कि उसको एक क्लाइमेट ऐसा दे जो कंड्यूसिव हो, जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, उसको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिल सके, ट्रस्ट हो, फ्री और ओपनली, ताकि वो कम्युनिकेशन कर सके, एक दूसरे को वो समझ सके, अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि जो है हमारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ठीक से हो सके। तो हमने सब कुछ इसके बारे में ऑलरेडी इस ब्लॉक में इस मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं हम काफ़ी कि क्या क्या क्लाइमेट जरूरी होता है कंड्यूसिव टू द काउंसलिंग प्रोसेस। तो उसमें क्या होता है कि काउंसलर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑलवेज रिमेन्स टू मीट दी। हमेशा जो काउंसलर की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जो क्लाइंट है उसकी उसकी नीड्स हैं उसको मीट कर सके एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके। द काउंसलिंग रिलेशनशिप सीक्स टू असिस्ट द क्लाइंट इन एज्यूमिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हिज और हर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। कि काउंसलिंग रिलेशनशिप में क्या होता है क्लाइंट की पूरी हेल्प की जाती है और जिम्मेवारी तक कि वो अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ले सके, अपनी प्रॉब्लम को सम के बारे में खुद उस चीज़ को बता सके, एक्सप्लेन कर सके, और फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन में भी उसकी हेल्प की जाती है। दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय द किसके द्वारा होता है ये विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर कम्युनिकेशन स्किल्स, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रिफ्लेक्ट क्लाइंट्स फीलिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड गेन इंसाइट। क्लाइंट के अंदर आफ्टर काउंसलिंग क्या होता है इंसाइट दी जाती है ताकि वो इस लाइक हो सके अपनी लाइफ को के ऊपर खुद वो अपना कमांड कर सके, जिसमें अभी आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स में होता है। फिर उसके बाद उसको हीलिंग पे लाया जाता है, अपनी नीड्स को खुद फुलफिल कर सके, अपने ऊपर उसका खुद समझ सके उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी क्या वीकनेसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं अब क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आप जब उनका दोनों का आपस में रिलेशनशिप बन गया, अब बात करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की। जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसकी बात की जाती है कि प्रॉब्लम को समझा जाता है। जब क्लाइंट्स बिकम मोर रिसेप्टिव फॉर इन, शुरू में क्या करता है कि वो बहुत आगे डेप्थ में जाने में वो थोड़ा सा रेसिस्ट करता है, लेकिन उसकी हेल्प की जाती है कि जब एक रिलेशनशिप बन जाता है उसकी प्रॉब्लम को डिटेल में समझा जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, एंड काउंसलर विद द कॉपरेशन ऑफ क्लाइंट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एज स्पेसिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल एंड बिगिंस टू, उसके बाद जब को समझता है उसकी प्रॉब्लम को, एंड बिगिंस टू एक्सप्लोर द चेंजेस। फिर क्या करता है क्या चीज़ें हम ला सकते हैं क्लाइंट के अंदर, डेट आर रिक्वायर्ड, किन चीज़ें की जरूरत है और कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं जिसके कारण से क्लाइंट को आज की डेट में प्रॉब्लम हो रही है। फिर प्लानिंग की जाती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसको आपने याद होगा हमने इसको स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम में भी किया था कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड देन एक्सप्लोरेशन। फिर बात करते हैं प्लानिंग कि प्रॉब्लम का जो सॉल्व करना है वो कैसे करना है। वंस द काउंसलर डिटरमिन्स दैट, जब उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट हैज़ बीन गैदर्ड एंड अंडरस्टूड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। अब क्या करना है क्लाइंट को इज ऑल्सो, क्लाइंट को भी अवेयरनेस आ गई है, उसको भी पता चल गया है कि मुझे जो है वो कहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे क्या करता है जब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है आफ्टर जो है प्लानिंग प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है क्लाइंट के अंदर क्या होता है गेन इंसाइट। जब क्लाइंट के अंदर भी इंसाइट आ जाती है दैट समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, काउंसलर क्या करता है फिर मूव्स ऑन टू द डेवलप ए प्लान इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट टू रिमीडिएट द कंसर्न। उसके बाद अब उसमें इंसाइट आ गई, अब उसके बाद वो क्या करते हैं दोनों का रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आगे फर्दर वो क्या क्या करते हैं सोल्यूशन एप्लीकेशन, जो सोल्यूशन उसको दिया गया उसको अप्लाई किया जाता है। ये क्या होती है फाइनल स्टेज होती है। द काउंसलर एनकरेजेस द क्लाइंट टू एक्ट अपॉन, जो उसको बताया जाता है स्टेप बताया जाते हैं कि अब आप ऐसे करो, है ना। डिटरमिन सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, उसकी जो सोल्यूशन है उसको बताया जाता है, उसको इंकरेज किया जाता है उसको अडेप्ट करें। ड्यूरिंग द टाइम द क्लाइंट एक्टिवली इन्वॉल्व इन
इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉब्लम सोल्यूशन, जिसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है उसको वह अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। द काउंसलर मेंटेन्स कंटेक्ट एज ए सोर्स टू फॉलो अप। उसके बाद क्या करता है, फॉलो अप का सोर्स, वो क्या, क्योंकि फॉलो अप भी जरूरी होता है। एक बार उसने जब अपनी लाइफ में जो उसको सोल्यूशन दिया उसको उसने अडॉप्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या कहा जाता है उसको, अब फॉलो, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद उसको फॉलो अप करने के लिए कहा जाता है। सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट एज द क्लाइंट मे नीड द काउंसलर्स असिस्टेंस इन द, हो सकता है आज वो ठीक हो गया हो, 1 महीने के बाद उसको जो फिर से पड़ जाए, तो इसलिए फॉलो अप कहा जाता है। कहाँ पे भी आपको, आप रेसिस्ट करते हो, कहीं पे भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है अगेन, देन इमीडिएटली कम टू द काउंसलर। उसके बाद कहता है वंस, जब ये सब चीज़ें डिटरमिन हो जाती हैं, फिर द काउंसलर एंड द क्लाइंट हैज़ डेल्ट विद द क्लाइंट्स कंसर्न टू द मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट। काउंसलिंग में क्या होता है, फिर टर्मिनेशन हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने जैसे क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको एक्सप्लोर किया, फिर उसको प्लानिंग के हिसाब से उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर सोल्यूशन को जो अप्लाई किया, देन जो है फॉलोअप के बाद उसको टर्मिनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले फॉलोअप होता है, आफ्टर देन जो है टर्मिनेशन होता है। कई बार इंटर्नशिप में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फिर है ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस। ग्रुप में क्या है, जो ग्रुप में काउंसलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, ग्रुप काउंसलिंग इन्वॉल्व्स ए यूनिक फॉर्म फॉर इंडिविजुअल टू मेक चेंजेस इन देयर। कैसे एक इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप होता है, सब मिलके कैसे जो है अपनी लाइफ में चेंज करते हैं। अनलाइक का मतलब उससे अगेंस्ट, उसके विपरीत जो होता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होता है, प्रोवाइड रियलिस्टिक सोशल सेटिंग इन विच द क्लाइंट इंटरेक्ट विद पीयर्स हु मे बी। अब उस इंडिविजुअल में क्या होता है, एक अकेला होता है, इसमें क्या होता है, ग्रुप में होता है, बाकी उसको बाकी लोगों से कैसे सोशल सेटिंग में वो बाकी क्लाइंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है, अपने पीयर्स के साथ भी, जो अपने साथ के लोग होते हैं जिनको वही प्रॉब्लम होती है, उनके साथ शेयर, हु मे बी शेयरिंग द सेम और सिमिलर कंसर्न, उनको सेम या उस टाइप मिलती जुलती जो प्रॉब्लम होती है उनको वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं आपस में। एंड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जिनको उस अब एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, जब वो शेयरिंग करते हैं। द काउंसलिंग ग्रुप अलाउज मेंबर्स टू बी ओपन, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। उनको अलाउ, जो ग्रुप बनाया जाता है उनको ये कहा जाता है कि अपने ओपनली, ऑनेस्टली, फ्रैंकली उनको ऐसा एटमोसफियर दिया जाता है कि अपनी सारी प्रॉब्लम को ये ओपनली करके और अच्छे से फ्रैंकली, कहीं पे आपको हेजिटेट नहीं करना, कहीं पे आपको रेसिस्ट नहीं करना, अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करो। एंड प्रोवाइड ए सिचुएशन इन, जो कि ऐसी सिचुएशन में उनको रखा जाता है जो कि सेफ होती है टू टेस्ट आइडियाज एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मोर ओवर थ्रू द, इसमें ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है, इसकी जो इंटरेक्शंस होती हैं, शेयरिंग, ये क्या करते हैं आपस में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। क्लाइंट्स लर्न टू मॉडिफाई अर्लियर बिहेवियर पैटर्न्स एंड सीक न्यू। वो नए बिहेवियर पैटर्न को खोजता है, अपने ऊपर कमांड करता है, इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी बढ़ती हैं, इंसाइट गेन करता है, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रुप में होता है, ये इंडिविजुअल में नहीं होता। आपस में जब एक दूसरे के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो होते हैं वैसे भी ठीक हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, नंबर पे ग्रुप साइज पे डिपेंड करता है किस टाइप से होता है। स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, 3 to 4 मेंबर्स होते हैं। मेंबर इंटरेक्शन डिमिनिशेस एंड काउंसलर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स एंगेज्ड इन द इंडिविजुअल काउंसलिंग विद इन द ग्रुप। ऑन दी अदर हैंड जो लार्ज ग्रुप होते हैं उसमें इंटीमेसी होती है, कंफर्ट डिमिनिशेस एंड ग्रुप्स बिकम लेस पर्सनल। यानी ग्रुप जो है जो वो छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 to 8 मेंबर्स का, ठीक है। अगर छोटा होगा तो वो इंडिविजुअल पे आ जाएगी बात, अगर बड़ा होगा तो आपस में कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा, इंटीमेसी नहीं हो पाएगी, अपनी बातों को वो शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 to 8 मेंबर्स का जो है ग्रुप होना चाहिए। तब हम बात उसके बाद करते हैं ग्रुप प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जिसमें ऐसा फुल जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, शेयर मच इन कॉमन विद दोज ऑफ इंडिविजुअल काउंसिल, सेम उसी टाइप का होता है। इनमें क्या होता है, दिस मे बी सेपरेटेड इनटू द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द, अगर कैसे कैसे हमारे को जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, कितने सेशन बनाने हैं, किस टाइप से किस सेशन में हमें क्या क्या करना है, ये सब प्लानिंग क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रोसेस, जिसमें रैपिड बिल्डिंग से लेकर हम एंड तक पूरा टर्मिनेशन तक की हम बात करते हैं। दिस इज ऑल द प्रोसेस। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रुप। अब क्या हो गया, ग्रुप एस्टेब्लिश हो गया। द इनिशियल ग्रुप time is used to acquaint the new group membership with the format and processes of the group to orient them to such practical considerations as frequency of meeting, duration of group and length of the group meeting। अब क्या होता है, शुरू में क्या होता है कि जो ग्रुप के मेंबर होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं, उनको आपस में एक्वेंट करा जाता है कि वो नए ग्रुप में आए, ठीक है ना, और आपस में उनकी जान पहचान की जाती है। एडिशन द बिगिनिंग सेशन में क्या होता है, इज यूज टू इनिशिएट रिलेशनशिप एंड ओपन कम्युनिकेशन अमंग द पार्टीज। उसके बाद क्या होता है, आपस में वो आप बातचीत करें,
करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया जाता है। काउंसलर ऑल्सो मे यूज बिगिनिंग सेशन, शुरू में क्या होता है, जो काउंसलर जो होता है वो भी बिगिनिंग सेशन में होता है टू आंसर क्वेश्चन, जो उनके जो आपस में डाउट्स होते हैं, आपस में जो सब लोग नए होते हैं, जब नया ग्रुप बनता है तो उसमें क्या होता है, उनकी हेल्प करता है, कहीं पे भी उनके कोई डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करता है, टू फर्दर प्रिपेयर मेंबर्स फॉर मीनिंगफुल ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड सेट ए पॉजिटिव एंड प्रॉमिसिंग स्टेप का उनको क्लाइमेट दिया जाता है, ताकि शुरू में उनकी जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको जो है क्लैरिफाई किया जाता है, उसको सॉल्व करता है, द पर्पस एंड प्रोसेस ऑफ द ग्रुप। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप काउंसलर मस्ट रिमेंबर दैट इन द इनिशियल ग्रुप सेशन द जनरल क्लाइमेट ऑफ द ग्रुप में ऑल्सो मिक्सचर ऑफ अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी एंड ऑगस्ट, क्योंकि शुरू में जो सब लोग नए होते हैं, डिफरेंट कई बार कल्चर भी डिफरेंट होती है, सब लोग अलग डिफरेंट फैमिली से होते हैं, तो शुरू में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी होती है, सबके अंदर ऑकवर्डनेस की सिचुएशन होती है, लेकिन इट इज़ नॉट अनकॉमन, ये सभी के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अनकॉमन है, ये हो सकता है फॉर ग्रुप मेंबर्स टू बी अनफेमिलियर विद वन, क्योंकि सब एक दूसरे से अनफेमिलियर होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, तो इस टाइप से कई बार क्या होता है, उनके एक्सपेक्टेशन लेवल होता है सबका अलग होता है, तो शुरू में क्या होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद क्या आता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द ग्रुप एस्टेब्लिशमेंट फॉर द लीडर टू टेक सफिशिएंट टाइम टू इंश्योर दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स हैव द क्वेश्चंस एंड कंसर्न एड्रेस। इस चीज़ का क्या है, काउंसलर को करना है, एक इंश्योर करना है कि इनिशियल स्टेज में जितने भी जो लीडर क्या होता है, जो काउंसलर है, उसको ये देखना है कि उनको इतना सफिशिएंट टाइम दिया गया है ताकि जो सब क्वेश्चन जो है उनका आंसर, जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर चुके हैं, ताकि उनमें एक आपस में बॉन्डिंग हो जाए, इंटीमेसी हो जाए और सब आपस में अपनी बातों को शेयर कर सकें। फिर क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या ग्रुप रोल एंड गोल। अब क्या, अब प्रॉपर एक उनको क्लाइमेट दे दिया है, सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, अब इसमें क्या होता है, जो है सेकेंड स्टेज में कहाँ पहुँचते हैं ये, द ग्रुप आइडेंटिफाई अनफोर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल रोल, जो किसको क्या काम करना है, उनके रोल एमर्ज होते हैं, ग्रुप एंड इंडिविजुअल गोल्स आर एस्टेब्लिश, हर एक के ग्रुप में अलग अलग रोल जो होते हैं, वो जॉइंट किसी को इंडिविजुअल काम करना है या 2-3 लोगों को मिलके काम करना है, वो सब क्लियर किए जाते हैं। पैदा ये सब कहाँ से होता है, काउंसलर उनको क्लियर करता है ना, ग्रुप के मेंबर्स को। इस टाइप से क्या होता है, हमारा क्या क्या चलता है काउंसलिंग प्रोसेस। द अर्ली आइडेंटिफिकेशन गोल्स इन ग्रुप काउंसलिंग फैसिलिटेट्स द ग्रुप मेंबर मूवमेंट एंड टू, शुरू में जो हम गोल बनाते हैं उससे क्या होता है, ये क्या करता है, इन काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है टुवर्ड ए मीनिंगफुल प्रोसेस एंड आउटकम। जो हम शुरू में जो ग्रुप बनाते हैं, जो शुरू का जो प्रोसेस होता है, इसी से ही हम आगे जो है आउटकम तक पहुँच पाते हैं। तो गोल्स आर स्टेटेड इन ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट ओनली, कहते हैं जो गोल्स इस टाइप से बनाए जाते हैं, आर स्टेटेड इन ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट ओनली मेजरेबल बट ऑल्सो, ऐसे गोल बनाए जाते हैं सिर्फ उनको हम मेजर ना करें बल्कि उनको अटेन भी कर सकें, उनको ऑब्जर्व भी कर सकें, एंड आर लाइकली टू बी रियलाइज इन व्यू ऑफ द ग्रुप स्ट्रेटजी, ग्रुप की जो स्ट्रेटजीज हैं उनके अकॉर्डिंग हो, उनके हिसाब से वो चले, ताकि हम किसी को भी कोई भी जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ना आए, सभी उस हिसाब से जो है गोल वो सेट किए जाते हैं। फिर बात करते हैं, काउंसलर नीड टू बी अवेयर ऑफ द प्रोबेबल और एटलीस्ट पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट, उनको ये भी मालूम होना चाहिए, काउंसलर को अवेयर रहना पड़ता है किस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्या रहेंगे, कन्फ्रंटेशन कहाँ पे उनको कन्फ्रंट करना है, कहाँ पे उनको ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस टाइप से कहाँ पे रिबेलियन हो जाता है, डोमिनेंस कहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में जो है काउंसलर को भी ये सब चीज़ें भी क्लियर करनी पड़ती है। फिर एज मेंबर्स अटेम्प्ट न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड न्यू अप्रोचेस टू ग्रुप goals, different perceptions as well as differences in solutions generated by the individual members may lead to range of behavior from normal discussion to active and open confrontation। धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो उस टाइप की जो नई अप्रोचेज हैं, ग्रुप के जो गोल हम धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचना शुरू करते हैं, तो हर एक की, क्योंकि शुरू में क्या होता है, डिफरेंट परसेप्शन होती हैं सबके, ये जो ना हर एक के शुरू में डिफरेंट परसेप्शन होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं, सॉल्यूशन होता है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने अपने खुद के हर एक की परसेप्शन अलग होती है, हर एक आदमी का वो जो है सोल्यूशन वो अपनी प्रॉब्लम का अलग देता है, तो इस टाइप से क्या कहते हैं, कई बार ये दिक्कत होती है। तो एक्टिव एंड ओपनली वो क्या करते हैं, एक दूसरे को कन्फर्म करते हैं। इन दिस स्टेज क्या होता है, द काउंसलर नीड्स टू कीप द डिस्कशन रेलिवेंट। ऐसे केस में जब आपस में हॉट डिस्कशन होने के चांसेस रहते हैं, तो काउंसलर का काम क्या होता है कि इन सबको आपको उनको नज़र रखनी होती है। तो काउंसलर का काम क्या होता है कि द काउंसलर शुड ऑल, इसमें क्या है, इन दिस स्टेज, ऐसे में जब कन्फ्रंटेशन होती है एक्टिवली, तो क्या होता है, इन दिस स्टेज द काउंसलर नीड्स टू कीप द डिस्कशन रेलिवेंट एंड प्रिवेंट देम ग्रुप मेंबर्स
फ्रॉम मेकिंग पर्सनल, उनको ये समझाया जाता है, ये तो कीप ऑन चेक वाली बात है, उनको सबको ध्यान रखता है। उनको कहा जाता है कि भैया जो है आपस में क्लैशेस की जरूरत नहीं है, आप ग्रुप में हो, आप कोई अटैक एक दूसरे पे कोई अटैक ना करते, इन सबको भी यानी मिलजुल के रहें, ग्रुप की वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, कोई भी एक दूसरे पे अटैक ना करे। तो इन सब का जो है इन सब बातों को काउंसलर को ही इंश्योर करना पड़ता है। ग्रुप में ये सब चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। द काउंसलर शुड ऑल्सो रिमेन alert to the possibility that silence of the certain group member may be signal और रेजिस्टेंस rather than group compliance। तो इस टाइप से इन सबको इनको इंश्योर करना पड़ता है कि ग्रुप की शांति के लिए हमारे को कैसे कैसे किस चीज़ को हमें कंप्लाइंस करना है, कहाँ पे हमारे को रेसिस्ट नहीं करना है, इस टाइप का हमारे को एक एटमॉस्फेयर उस सब कहाँ पे जो है काउंसलर की इंटरवेंशन की जरूरत होती है। इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने क्या कहा कि एट दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स माइट एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द ग्रुप प्रोसेस और लीडरशिप एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज। कई बार वो क्या कह रहे हैं, जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं कई बार क्या कहते हैं, दे शो देयर वो खुश नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है जो ग्रुप का जो प्रोसेस है उससे, या जो लीडरशिप यानी जो लीडर या तो ग्रुप के अंदर ही कोई ऐसा होता है जो लीडर बन जाता है, या काउंसलर के साथ भी ये इस टाइप का जो लीडरशिप वाली बात हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, इन सब बातों को डिस्कस किया जाता है, इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है व्हेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वे ग्रुप मेंबर सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द वे द ग्रुप स्टीरियोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल लीडिंग टू द मेंबर्स चैलेंजिंग द रिएक्शन और इम्प्रेशन। यानी कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के जहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, जहाँ पे वो देखते हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से अलग होता है, कहाँ पे ग्रुप में जो है डिससेटिस्फेक्शन है, कहाँ पे ग्रुप प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे कंट्रोवर्सी आ रही है। तो इस टाइप की सब बातों को कहाँ पे उनके ग्रुप कोई इंडिविजुअल है, मानो कि नॉर्थ का है, उसके साउथ वाले के साथ जो है क्लैशेस हो सकते हैं। तो इस टाइप से इन सब बातों को कौन करता है, कई बार ग्रुप का जो लीडर होता है उसी से प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब बातों को भी काउंसलर को ध्यान में रखना पड़ता है। तो हाउएवर व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशन अकर, कि जब कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्रंटेशन होते हैं, ए मोर कोहेसिव ग्रुप यूजुअली, जब आपस में जितने ज़्यादा लोग लड़ेंगे, आपस में दूसरे के साथ कन्फ्रंट करेंगे, उतना ही अच्छी ग्रुप के अंदर बॉन्डिंग होती है उनकी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ओपन, उतना ज़्यादा वो ओपन होंगे कम्युनिकेशन में, उतना उनके आपस में कोहेसिवनेस बढ़ती है। तो ये उन्होंने कहा है कि ग्रुप के अंदर क्लैशेस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे ग्रुप जो है स्टेबल होने लगता है। शुरू में अभी हमने क्या किया कि कैसे कैसे उनके रोल होते हैं ग्रुप में, क्या क्या क्लैशेस हो सकते हैं। तो अब क्या प्रोडक्टिविटी, जो ग्रुप के जो गोल बनाए जाते हैं, जब वो ग्रुप एकदम स्टेबल होने लगता है तो अपने गोल को सब के सब जितने भी लोग होते हैं ग्रुप को गोल्स को अचीव करना शुरू कर देते हैं। एज द ग्रुप अचीव सम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, जब इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है ना, द मेंबर्स बिकम मोर डीपली कमिटेड हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड दिस सेट्स द स्टेज फॉर प्रॉब्लम क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। जो हमने अभी शुरू में इंडिविजुअल वाले में किया था, ये भी वही कि अब यहाँ पे आके पहले ग्रुप बन गया, आपस में जो क्लैशेस थे वो क्लियर हो गए, सॉल्व हो गए। अब क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, इसको हमने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर दिया, जो हमने इंडिविजुअल काउंसलिंग में भी किया था। इस टाइप से हम आगे आगे जो है बढ़ते जाते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उन सब के ऊपर हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। देन कम टू रियलाइजेशन। अब क्या करते हैं, जो ग्रुप के मेंबर जो होते हैं, दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि अपना उनका जो बिहेवियर कहाँ पे गलत था, कहाँ पे वो गलत थे, कहाँ पे वो सही थे। धीरे धीरे वो अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस को जब शेयर करते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि हम कहाँ पे सही थे और हम कहाँ पे गलत थे। बाय द टाइम ग्रुप मेंबर्स रीच दिस स्टेज, दे रिकॉग्नाइज दी inappropriateness, कहाँ पे inappropriateness of their past behavior, begin to try out the selected solutions और new behavior। कि उनको जब यहाँ पे अब आपस में सब लोगों को अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है, सब आपस में जो जितने भी क्लैशेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब वो एक दूसरे को अब समझना शुरू करते हैं कि हम एक दूसरे की जो प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं और अच्छे तरीके से उनके सोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि जो उनकी प्रॉब्लम थी वो कहाँ पे गलत थे। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनके एक नई जो उनमें क्या होती है इनसाइट की फीलिंग आती है। द काउंसलर एट दिस पॉइंट एनकरेजेस द शेयरिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। काउंसलर भी हेल्प करता है कि अपने जो खुद के जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं 1 to 1
आपस में ग्रुप में शेयर करो, और ताकि ऐसा करने से क्या होता है गोल को हम अचीव कर सकते हैं, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ग्रुप, ग्रुप के अंदर के भी और ग्रुप से बाहर का भी सोचो। उस जो दो, एक होता है इनसाइड ग्रुप के अंदर क्या चल रहा है, एक ग्रुप के बाहर क्या चल रहा है, उन सब के बारे में भी जो है काउंसलर हेल्प करता है उनकी, कि उसको हम कैसे अपनी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उसके बाहर के बारे में भी सोचो, उनको भी शेयर करो। Although success with the new behavior may provide sufficient reinforcement for many members to continue, for others a support base of significant others outside the group needs to be developed। यानी अपने वो जो अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अब खुद को तो शेयर कर ही रहे हैं, बाहर भी शेयर करते हैं। कई बार क्या, जब आप दूसरे ग्रुप के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करते हो तो ऐसा भी करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको आप कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है उस चीज़ को से बाहर निकलने में, कि भाई इन्होंने इस टाइप से कैसे किया था, इनकी प्रॉब्लम बड़ी डिफरेंट थी, इन्होंने इस चीज़ को कैसे सॉल्व की थी जो कि मैं जैसे नहीं कर पाया। तो इस टाइप से उनको अपनी इस चीज़ का रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फॉलोअप हो जाता है, फिर टर्मिनेशन क्या होता है वो डिटर्मिन होती है बाय द काउंसलर और बाय द ग्रुप, म्यूचुअली होती है मुझे टर्मिनेशन जो है, कि जहाँ पे काउंसलर और ग्रुप मेंबर आपस में एग्री कर जाते हैं जॉइंटली टुगेदरनेस, ठीक है ना। टर्मिनेशन में क्या होता है, लाइक अदर स्टेजेस ऑफ द ग्रुप काउंसलिंग रिक्वायर स्किल चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है बाय द काउंसलर, ताकि जो है एक कई बार क्या होता है जो क्लाइंट होते हैं वो रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, जब काउंसलर भी रेसिस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द ग्रुप गोल्स एंड द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स हैव बीन अचीव्ड, तब हम उसको जो है टर्मिनेट करते हैं, एंड न्यू बिहेवियर्स और लर्निंग्स हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस इन एवरीडे लाइफ आउटसाइड द ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर से आप बाहर निकल गए, ठीक है ना, आप जो है अभी आप ग्रुप का पार्ट हो, सब चीज़ें शेयर कर रहे हो, अब ग्रुप छोड़ दोगे, जब टर्मिनेशन हो जाएगा अब सोचो कि आपको ये प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस करना है, कैसे इसको फिर से, अगर आपको फिर से सेम प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे डील करोगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। एट टाइम द ग्रुप मेंबर रेसिस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कई बार जो होता है ग्रुप के मेंबर जो होते हैं रेसिस्ट करते हैं कि हम टर्मिनेशन के लिए वो तैयार नहीं होते। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि वो इतने आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बिकॉज इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग में जो काउंसलर जो है ग्रुप का काउंसलर कीप्स ऑन एम्फेसाइजिंग द टेम्परेरी नेचर ऑफ द ग्रुप, शुरू में उनको क्लियर कर दे जो ग्रुप बना रहे हैं ये टेम्परेरी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि जब हम इसको एक गोल अचीव करने के लिए रखा गया है, जैसे हम उस गोल को अचीव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो काउंसलिंग है दैट विल बी टर्मिनेटेड। तो इस टाइप का जो ये सब चलता है। इसके अलावा क्या होता है, ग्रुप्स में बी टर्मिनेटेड व्हेन द कंटिन्यूएशन प्रोमिसेस टू बी नॉन प्रोडक्टिव हार्मफुल। कई बार क्या होता है व्हेन ग्रुप प्रोग्रेस स्लो एंड लॉन्ग टर्म, कई बार ये भी होता है कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है जो इतना इम्पैक्ट नहीं आता है ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कोई काम नहीं कर रहा तब भी हम कर सकते हैं, जब हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके पसंद नहीं पड़ रहा, तो अर्ली टर्मिनेशन भी कई बार करना पड़ जाता है। द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन इज अ टाइम फॉर रिव्यू एंड समरी बाय द बोथ। तो टर्मिनेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं, काउंसलर भी और क्लाइंट भी रिव्यू करते हैं समरी को, कैसे कि जो हमने जो काम किया था, हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पे हम पहुँचे हैं, हर चीज़ को जो है रिव्यू किया जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन ग्रुप का हो जाता है। फिर बात करते हैं ग्रुप लीडर्स ऑफ डिफरेंट थ्योरेटिकल स्टैंड्स। इसमें क्या है, जो ग्रुप के जो लीडर्स कौन से होते हैं, जैसे इनका बिहेवियर काउंसलर है, जो हमने अब तक डिफरेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे। इसमें क्या है, ग्रुप के लीडर्स का मतलब है जो बिहेवियर टेक्निक की हमने बात की, तो बिहेवियर काउंसलर का काम क्या होता है कि आपका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर जो होता है या इरेशनल बिहेवियर जो है, जो आपका अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको ठीक करवाना, उसके जो मॉडिफाई करके उसको रीइंफोर्समेंट के थ्रू, चाहे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू, उस बिहेवियर को जो हमारा एक्वायर्ड बिहेवियर होता है, जो हमारा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है, उसको हम मॉडिफाइड करके जो है डिज़ायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करना। ऐसे इन्होंने रैशनल इमोटिव थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, जो इरेशनल थॉट होते हैं, इलॉजिकल थॉट होते हैं ना, जैसे हमने बताया कि ABC की हमने बात की थी, इसको ठीक करना, इरेशनल बिलीफ को, सिस्टम को ठीक करना, किसके थ्रू, जो हमने टेक्निक्स की बात की थी, रीज़न है, परसुएशन है, रोल प्ले एंड सो फॉर। गेस्टॉल्ट हमने एज ए होल की बात की थी, उसके बारे में उनका काम क्या होता है, गेटिंग इट ऑल, हम प्रेजेंट पे फोकस तो करना ही है और सबको मिलजुल के उसका हमारे जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पे भी, पर्सन जो एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होते हैं, कहीं अनफिनिश्ड बिजनेस तो नहीं है जिस कारण से उसको ये जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें उसकी हेल्प करना। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट का भी जो हमने भी किया है काम क्या होता है, इरेशनल थिंकिंग को
ठीक करना उसके जो है ताकि वो जो है अपने उसमें अपनी लाइफ के ऊपर जो है कमांड कर सके, अपनी जो है खुद को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को पहचान सके। ये है उसकी कॉग्निशन को, बेसिकली उसकी जो क्रूक थिंकिंग है उसको जो है ठीक करना। फिर है सिमिलैरिटीज़ क्या होती है इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। सिमिलैरिटीज़ में क्या करते हैं, नंबर 1 पे हेल्पिंग द काउंसलिंग अचीव, दोनों के क्या सेम है। सिमिलैरिटीज़ के दोनों का क्या काम है कि काउंसलिंग की क्लाइंट की हेल्प करना सेल्फ इंटीग्रेशन में, सेल्फ डायरेक्शन में, और ताकि वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सके। और दोनों टेक्निक में क्या होता है, जो काउंसलर है एक्सेप्टिंग होता है, परमिसिव क्लाइमेट देता है, ताकि जो क्लाइंट है वो आराम से उसको फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके, और उसको डिफेंस उसमें उसकी हेल्प की जाती है। एक हमने क्या किया कि दोनों में सेल्फ इंटीग्रेशन की हेल्प की जाती है, सेल्फ डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की हम क्या बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ की। एक हमने ये किया। थर्ड कौन था, बोथ टेक्निक्स एम एट क्लैरिफाइंग फीलिंग्स, रीस्टेटमेंट ऑफ कंटेंट एंड द लाइक। काउंसलर हेल्प द क्लाइंट टू बिकम अवेयर। दोनों में क्या होता है, क्लाइंट की हेल्प जाती है कि अपनी फीलिंग्स को अवेयर हो सके, एटीट्यूड को समझ सके, अपने को खुद को एग्जामिन कर सके। और दोनों ही अप्रोचेस क्या होते हैं, प्रिवेसी को देती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी करती हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ऐसा माहौल देती है, ऐसा एनवायरनमेंट देती है, सूदिंग होता है, काम होता है, और दोनों ही कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती हैं। इसके अलावा आप अपनी ओर से भी इन्फॉर्म कंसेंट, दोनों ही इन्फॉर्म हमने जैसा कोई भी हम काउंसलिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट में होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दोनों में ये यूज़ होता है, ठीक है, दोनों में प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है। तो ये सब चीज़ें हम, यही सब क्या हो गया हमारे सिमिलैरिटीज। देन हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुका है डिफरेंसेस का। इसमें क्या होता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है, वार्मथ होती है, रैपट होती है, इंटीमेसी होती है। ग्रुप में क्या होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और अदर मेंबर विल परहैप्स सिमिलर प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम होती है। क्लाइंट में ऑब्टेन क्या होता है, ऑब्टेन सोलेस फ्रॉम द नॉलेज, अलग हो जाता है ना वो बिल्कुल। ग्रुप के सब मेंबर एक साथ बातचीत करें, दैट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट ओनली विद दिस प्रॉब्लम, दैट देयर अदर। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें दोनों में, इंडिविजुअल वाले में क्या होता है, फेस टू फेस बात होती है, किसी को उसको अपने जैसा नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, आपस में सब जितने भी मेंबर, सबकी सेम प्रॉब्लम है, तो प्रॉक्सिमिटी हो जाती है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी तो है ही है। इसके अलावा सब आपस में एक दूसरे की नॉलेज को लेके बात करते हैं, सेम प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, जिससे उसको काफ़ी इजी हो जाता है। सेम कि उसको लगता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं इस सेम तरह की प्रॉब्लम के, तो उस टाइप से उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर इन ग्रुप काउंसलिंग, अनलाइक इन इंडिविजुअल काउंसलिंग, द काउंसलिंग नॉट ओनली रिसीव हेल्प बट ऑल्सो गिव हेल्प टू अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल में क्या होता है, वो खुद ही बस काउंसलिंग ले रहे हैं ना, किसी की हेल्प तो नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है, जो काउंसलिंग होते हैं उसमें क्या है कि अपनी खुद के लिए कर रहा है, उसको किसी और से नहीं मतलब। इसमें क्या होता है, ग्रुप में होते हैं सब, एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं, एक दूसरे की कोऑपरेटिव फीलिंग होती है, एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकेंड। थर्ड की हम जब बात करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा सा ये काउंसलिंग टास्क इज समवट मोर कॉम्प्लेक्स इन ग्रुप काउंसलिंग। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ही हैज़ नॉट ओनली टू फॉलो सेंस एंड अप्रिशिएट वट ए मेंबर से, ये काउंसलर के बारे में कहा है, बट ऑल्सो हाउ दिस अफेक्ट द अदर मेंबर्स एट द रिएक्शन। उसको ये भी देखना होता है, काउंसलर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। काउंसलर को ग्रुप काउंसलिंग में ज़्यादा उसकी डिमांड ज़्यादा होती हैं, जिनको उसको फुलफिल करना होता है, क्योंकि उसको लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, कहीं ना कहीं क्लैशेस ना हो जाए, कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं उनको, उन सबका आंसर क्या होता है, काउंसलर को ही देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो होता है, इंडिविजुअल में तो खाली उसको एक के साथ डील करना पड़ता है, लेकिन ग्रुप काउंसलिंग के अंदर उसको बाकियों के साथ भी ज़्यादा डील करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें डिमांडिंग होती है, जो कि ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान से कर लेना। 3 नंबर वाले में बहुत आराम से ही आ सकता है, बल्कि शायद 5 नंबर वाले में भी आया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। जहाँ तक मेन नॉलेज में 2000 जून में जो है 12 में भी आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है, 19 में, 20 में, आई थिंक 22 में, जैसा कि मैं अभी पीछे देख रही थी। तो थोड़ा इसको ध्यान से कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस यूनिट को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।